हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की। किसकी बात करेंगे बच्चों? बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की हम लोग बातचीत करते हैं। और बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में ये आपका है डे 1। कौन सा डे है बच्चों? डे 1। हम इस तरह से डे 1, डे 2, डे 3 इस तरह से आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर ये वीडियो देखेगा कौन? तो उनको बता दें जो बच्चे 6th क्लास में हैं, 7th क्लास में हैं, 8th क्लास में हैं, 9th क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं, 11th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं, या 12th अभी अभी आप पास हुए हैं और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग कर चुके हैं 2-3 साल, उनके लिए वीडियोस ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके होते हैं। जो बिगिनर्स हैं, स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश में कुछ सीखना या इंग्लिश की कोई कोचिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए बढ़िया होगा वो रोज इस वीडियो को देखें जब भी उनके पास वीडियो आता है आराम से, और अपने इंग्लिश के बेसिक्स नॉलेज को इनहेंस करिए। इसमें कोई आपको क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेंगे, इसमें केवल इंग्लिश की समझ मिलेगी। इंग्लिश में जो टर्म होते हैं वो क्या होते हैं, हम सब आपको बताएंगे। आज का वीडियो बच्चों बेस्ड अपना किस पर? पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। हम एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम सीधे आपको यहां पर बताएंगे बच्चों कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो सिंपल वे में आपको याद रखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ नहीं होते हैं, बल्कि वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? वर्ड्स। और ये वर्ड्स जो फंक्शन, इन वर्ड्स को फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग इनको काम दे रखा है। जो वर्ड जिस तरह का फंक्शन करता है, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने उनको जो नाम दिया है, उन्हीं को हम बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। क्या सर क्वेश्चन आया कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? टेंशन नहीं लेने का। पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स हैं, शब्द हैं। उन वर्ड्स को फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने उनको एक नेम दिया है। जो वर्ड है जो आप लिखते हैं, बोलते हैं, उनसे एक फंक्शन करता है। जैसे वर्ब का फंक्शन करने वाले वर्ड को हमने वर्ब का नेम दे दिया। जो नाउन के प्लेस पर सब्जेक्ट का वर्क करेगा, ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, या तो वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। उसको नाउन प्रोनाउन बनना पड़ेगा अगर वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आता है, तो उनको हमने नेम दिया है। वही नेम बच्चे हमारे क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर कैटेगराइज ऑफ वर्ड्स। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको वर्ड्स पर कैटेगराइज किया गया है दैट हैव सिमिलर ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज। जिनकी सिमिलर ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? जनरली टीचर आपसे पूछ लेते हैं आपके स्कूल में कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो कितने होते हैं, पूछ लेते हैं। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बता पाते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चों मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं बच्चों? 9। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन, थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, फोर्थ आपका है वर्ब, फिफ्थ आपका है बच्चों एडवर्ब, सिक्स्थ नंबर आपका कंजंक्शन, 7th नंबर आपका प्रीपोजिशन, और 8th नंबर इंटरजेक्शन, और 9th नंबर बच्चों कौन सा है? डिटरमिनर। हाँ, पुरानी बुक्स में पुराने समय में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ही थे, परेशान मत होइए। आज भी आप 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि आप 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलें, ज्यादा अच्छा रहेगा। सर 1 लाइन में समझने की बात करते हैं। सर नाउन क्या है? नाउन बच्चों आपका एक नेमिंग वर्ड है। नाउन बच्चों आपका क्या है? नेमिंग वर्ड। जब भी कोई आप आइडिया सोचते हैं तो उसका एक नेम होगा, तो वो बन जाएगा नाउन। जब भी किसी को आपको बुलाना होता है तो आप उसका नाम लेकर के उसको बुलाते हैं, तो वो क्या बन जाएगा? नेम। जनरली हम 98% जो वर्ड्स हैं उनका नेम लेते हैं, तभी वो क्या बन जाता है बच्चों? अपने पास नेमिंग वर्ड बन जाता है। ठीक है, प्रोनाउन की रिप्लेसर ऑफ अ नाउन। जो वर्ड नाउन के प्लेस पर यूज होता है उसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव की बच्चों बात करें, क्वालिफाइज अ नाउन अ प्रोनाउन। जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, तो उसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, अब बात बच्चों किसकी आई? वर्ब की बात आई। वर्ब बताती हमें एक्शन। जो हम काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, जितने आप काम करते हैं वो सब आपकी वर्ब है। एक एक्शन वर्ब होती है, एक स्टेट वर्ब होती है। कभी कभी हम काम नहीं करते हैं और काम करते भी हैं। जो काम हम करते हैं और वो काम सबको दिखाई देता है, उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। जैसे पढ़ना, आप पढ़ रहे हैं, आपकी फैमिली में सब लोग आपको देखेंगे। लिखना, खेलना,
कूदना, ये सब क्या है बच्चों आपकी एक्शन वर्ब है। स्टेटिव वर्ब्स की अगर बात करें तो हम सोच रहे होते हैं माइंड में, जैसे किसी को लाइक करना है, वांट किसी का चाहना है यहाँ पर। फिर इसी तरह से आगे आप जाएंगे, थिंक करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? थिंक करना हो जाएगा। या कभी कभी किसी चीज को आप समझ रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, तो ये चीजें दिखाई नहीं देती हैं आपको कि हम ऐसा कर रहे हैं। और जो चीजें आपको दिखाई नहीं देती हैं तो वो वर्ब किस कैटेगरी में बच्चों आएंगी? स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में आएंगी। तो जो वर्ब आपको स्टेट बताएं या जो वर्ब आपको एक्शन बताएं उन्हें हम वर्ब कहते हैं। कभी कभी हम, जैसे हमने कहा ही इज अ टीचर, इसमें कोई एक्शन नहीं है, लेकिन इस वर्ब आपने यूज की है किस फॉर्म में? स्टेट बताने के लिए कि उसकी स्थिति कैसी है। वो टीचर, ही इज इल, वह बीमार है, आपने यहां पर इसका यूज किया है उसकी स्थिति बताने के लिए। ही इज वेल्दी, आपने यहां पर इसका यूज किया उसकी स्थिति बताने के लिए। तो इस वहां पर वर्ब होगी कौन सी? स्टेट बताने वाली वर्ब। अब बात करते हैं वर्ब के दोस्त की, एडवर्ब की। वर्ब का दोस्त कौन होता है? एडवर्ब। ठीक है, वर्ब का दोस्त है एडवर्ब, क्वालिफाइज वर्ब। ज्यादातर एडवर्ब जो होते हैं वो वर्ब को ही क्वालिफाई करते हैं। मैक्सिमम एडवर्ब वर्ब को ही क्वालिफाई करते हैं, लेकिन ऐसा 100% है क्या सर? ना जी ना। कुछ एडवर्ब अपने पास ऐसे हैं जो नाउन और प्रोनाउन को इवन क्वालिफाई कर सकते हैं। किसको? नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे एटलीस्ट हो जाता है वहां पर। और बच्चों क्या हो जाता है आप जानते हैं? एटलीस्ट के साथ ओनली वर्ड हो जाता है। ये वर्ड ऐसे जिस वर्ड के पहले लग जाएंगे ये उसी को क्वालिफाई कर देते हैं। ऐसा इनका एडवर्ब है। ज्यादातर एडवर्ब मोस्टली वर्ब को ही क्वालिफाई करते हैं। एक एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है, अपने आप खुद को भी क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं बच्चे। बात यहां पर लिखेंगे कंजंक्शन। क्या लिखा? कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब होता है मिलाप होना, मिलना। तो इसको हम बोल सकते हैं कनेक्टिंग वर्ड। जो वर्ड एक वर्ड को दूसरे वर्ड से, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, उन्हें हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं। और इसे कनेक्टर भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? कनेक्टर। अगले वर्ड की बच्चों बात करते हैं, दैट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की बात करें बच्चों, रिलेटिंग वर्ड है। एक नाउन को दूसरे नाउन से रिलेट करता है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिलेट करता है, इसे हम बोलते हैं बच्चों क्या? प्रीपोजिशन बोलते हैं। इंटरजेक्शन की बच्चों बात करेंगे, सबसे ये जो होता है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे कम यूज इसका हम लोग करते हैं और सबसे कम क्वेश्चन भी इससे बनते हैं नाम मात्र के। सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, जब अचानक से कहीं आप जा रहे होते हैं और कोई एक बहुत ही अच्छा सीन देख लेते हैं या कोई बहुत ही बुरा सीन देख लेते हैं, तो बिना सोचे समझे जो वर्ड्स आप बोल देते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं बच्चों इंटरजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन में ही हम इंक्लूड करते हैं इंटरजेक्शन वर्ड्स को, जैसे अलास, हिप हिप हुर्रे, यूज करते हैं ब्रावो, गुड हेवेंस, पू, फाई फाई, ए ओ, यूज करते हैं ना आप लोग ऐसे वर्ड्स। तो वो सब बच्चे क्या होते हैं? इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं। अगर ये वर्ड्स कहीं मिल जाए समझ जाना इंटरजेक्शन वर्ड्स होंगे। डिटरमिनर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर जी इंग्लिश का, डिटरमिनर। और डिटरमिनर में एडजेक्टिव, डिटरमिनर में ही एडजेक्टिव भी आ जाते हैं। डिटरमिनर को हम बोलते हैं वर्ड फिक्सर। ये किसी भी नाउन के पहले लग जाएंगे और उस नाउन को फिक्स कर देते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डिटरमिनर, दैट इज वर्ड फिक्सर। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। केवल ये बेसिक जानकारी आपको लेनी है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब बच्चों से नमस्ते, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधा कृष्ण।